परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वीडियो नंबर 32 और इसमें एक और टाइप बचा है लास्ट वीडियो से। ठीक है, तो इसका मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। जैसे कि n भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ चुका है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यही एक क्वेश्चन बन के आ चुका है। Nc2 - n ये है विकर्णों की संख्या। यानी विकर्ण बनाने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी, दो को मिलाना है। तो Nc2 और उसमें से कुल भुजाओं की संख्या घटा दी जाती है, विकर्णों की संख्या। ये बनेगा फॉर्मूला। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/n × n-3 आता है। ठीक है ना। और इसको भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन Nc2 - n या इस वाले फॉर्मेट से भी आ सकता है, यानी कि देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इस पे कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। प्रश्न है, षटभुज के विकर्णों की संख्या बताओ। षटभुज के विकर्णों की संख्या, तो n = 6 हो जाएगा। के विकर्णों की संख्या हमें बतानी है। Nc2 - n यानी कि 6c2 - 6 सोल्व कर लेंगे, इसको आंसर आ जाएगा। पंचभुज के विकर्णों की संख्या, पंचभुज के विकर्णों की संख्या बतानी है। तो n = 5 हो जाएगा पंचभुज में, है ना। विकर्णों की संख्या Nc2 - n यानी कि 5c2 - 5। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 16 भुजा वाले बहुभुज के शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण कितने होंगे। 16 भुजाएं हैं तो n = 16 विकर्णों की संख्या। 16 भुजाओं का बहुभुज था, विकर्णों की संख्या यह होगा Nc2 - n 16c2 - 16। ठीक है, 16 भुजाओं वाले बहुभुज से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, 16 भुजाओं वाले से कितने त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज में भुजा 3 होती हैं, तो यहाँ NCR फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि 16c3। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। विकर्ण बनाना अलग बात होता है। एक वृत्त की परिधि पर 6 बिंदु हैं, कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती हैं। सरल रेखा के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा 6c2। ठीक है, एक वृत्त की परिधि पर, आगे क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि पर 6 बिंदु हैं। वृत्त की परिधि पर 6 बिंदु हैं, यानी n = 6। कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती हैं। रेखाएं खींची जा सकती हैं। r = 2, यानी NCR 6c2। ठीक है, सरल रेखा बनाने के प्रकार। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी किए थे, बस एक यही रह रहा था इसी टाइप में। और यहाँ पे एक फॉर्मेट और है, किसी समतल पर, ये एग्ज़ाम में आ चुका है एक दो बार, TGT PGT में देखने को मिला है कहीं कहीं। ये फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ और फॉर्मूले के बाद इस पर एक डिपेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, एक समतल में n बिंदु हैं, जिनमें से p बिंदु एक सरल रेखा में है। p बिंदु के अतिरिक्त कोई भी 3 बिंदु एक सरल रेखा में नहीं है। ठीक है, n बिंदुओं से मिलने वाले कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। यानी कि ये फॉर्मेट है, समतल में n बिंदु है, p सरल रेखा में है। ठीक है, उसके अन्य कोई भी सरल रेखा में नहीं है, p बिंदु के अलावा कोई भी सरल रेखा में नहीं है, तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। इनसे क्या बनाना, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। Nc3 - PC3। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, यानी कि जो सरल रेखा में है उनको हटा देंगे, उनसे त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो Nc3 - PC3। इस पर डिपेंड क्वेश्चन है, किसी समतल में 12 बिंदु हैं, इनमें से 5 सरल रेखा में, 5 किसमें है, सरल रेखा में है। कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं।
बनाए जा सकते हैं। इनसे हम कितने त्रिभुज बना सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है भी तो वो पुराने टाइप्स के हैं, बस अब हो चुका है। ठीक है, यही एक क्लास बच रहा था टाइप, और कोई होगा भी तो प्रैक्टिस सेट में डाल दिया जाएगा। कोई छूटता भी है किसी प्रैक्टिस सेट में, अभी प्रैक्टिस सेट आएंगे उनमें रख दिया जाएगा। ठीक है, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो n बराबर हो गया 12, p बराबर 5 और r बराबर, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो फॉर्मेट होगा NCR माइनस का PCR, यानी कि n 12 C3 माइनस का 5C3। त्रिभुज बनाने के प्रकार इनको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे 12C3 माइनस का 5C3 को। ठीक है ना।